क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ, ये है आपका अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे इस शक्ति को इस्तेमाल करके आप सफलता, पैसा, अच्छी सेहत और खुशी पा सकते हैं। अवचेतन मन क्या है? हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। चेतन मन, जागृत मन। ये वो मन है जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इससे सोचते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं और फैसला लेते हैं। अवचेतन मन, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो चुपचाप काम करता है। ये आपकी आदतें, यादें, डर और विश्वासों को बिना बोले संभालता है। अवचेतन मन की खासियत, ये हर चीज को बिना सवाल किए सच मान लेता है। ये आपकी 90 से 95% आदतों और कामों को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, गाड़ी चलाना, बार बार एक जैसी सोच आना। अगर आप इसे बार बार अच्छी बातें सिखाओ, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, तो ये उन्हें सच में आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देंगे, तो ये मन आपकी जिंदगी को वैसा ही बना देगा। सकारात्मक, सफल और खुशहाल। आसान तरीके अवचेतन मन को बदलने के। अच्छे वाक्य रोज बोलो, जैसे हर सुबह और रात कहो, मैं सेहतमंद हूं, मेरी आमदनी बढ़ रही है, मैं खुश हूं। ये बातें धीरे धीरे अवचेतन मन में सेव हो जाएंगी। मन में तस्वीर बनाओ, यानी विजुअलाइजेशन। जैसे आंखें बंद करो और सोचो नई कार, सुंदर घर, खुशहाल परिवार, जैसे सब कुछ अभी मिल गया है। अवचेतन मन इसी सपने को हकीकत में बदलने लगेगा। सोने से पहले प्रोग्रामिंग करो। रात को बिस्तर पर लेटकर 5 मिनट कहो, मेरी हर समस्या हल हो रही है, सब अच्छा हो रहा है। फिर देखो, अवचेतन मन रात भर उस पर काम करता है। जोसेफ मर्फी की इस किताब का सार यह है कि हमारी प्रार्थनाएं तभी सफल होती हैं जब हम पूरी निष्ठा और एकाग्रता से अपने मन और दिल को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करें। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती क्योंकि हम सही तकनीक का पालन नहीं करते और मन को पूरी तरह से नहीं लगाते। उनका मानना है कि हमारी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास और मानसिक चित्रों, थॉट्स एंड इमेजेस पर आधारित होती हैं। आपकी इच्छाएं भी एक तरह की प्रार्थना है। जब आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ लेते हैं और उसे सही तरीके से प्रभावित करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। अवचेतन मन में अपार शक्तियां हैं जो हमारे सोचने से भी परे हैं। यही कारण है कि कुछ लोग सफलता, धन और स्वास्थ्य पाते हैं, जबकि कुछ नहीं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इस अंतर का कारण हमारे अवचेतन मन की कार्यप्रणाली और उसमें भरे विश्वास होते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में निर्देशित करें, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आपके भीतर का खजाना, आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। बस जरूरत है अपनी आंखें खोलकर उसे देखने की। आपने सुना होगा कि अगर हम एक लोहे की छड़ को चुंबकीय बना दें, तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। लेकिन अगर उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म कर दी जाए, तो वह एक पंख तक नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। जो लोग चुंबकीय होते हैं, यानी जो आत्मविश्वासी होते हैं, वो जीवन में सफल होते हैं। और जो गैर चुंबकीय होते हैं, यानी जो खुद पर शक करते हैं, वे खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। इस सारी समस्या का हल हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अवचेतन मन में छुपा है। अवचेतन मन इतनी शक्ति रखता है कि अगर आप अपने मन और दिल में ठान लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल इंसान बनना है, तो आपका अवचेतन मन उस रास्ते को आपके लिए तैयार करना शुरू कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे, अवचेतन मन होता क्या है? तो सुनिए, अवचेतन मन हमारे शरीर की उन सभी क्रियाओं को संभालता है जो बिना सोचे हो जाती हैं, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, खून का बहाव आदि। अब सोचिए, जो मन आपको जीवित रख सकता है, क्या वह आपकी मन की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता? आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए, जैसे सबसे बड़ा व्यापारी बनना, सबसे अमीर बनना, कोई बड़ी परीक्षा पास करना आदि।
अब इस लक्ष्य को अपने अवचेतन मन में गहराई से बैठा दीजिए। जब यह बात अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी, तब वह खुद ही आपके शरीर को दिशा देगा और आपसे उस दिशा में काम करवाएगा। आपने सुना होगा, अपने मन की आवाज सुनो। इसका मतलब होता है, अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो। अगर आपने ये कर लिया, तो फिर आप चाहे डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर, व्यापारी या निवेशक, कुछ भी बन सकते हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग इतनी कम उम्र में ही इतने अमीर और सफल कैसे बन गए? उसका राज यही है, उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझा और उसका सही इस्तेमाल किया। अब कल्पना कीजिए, अगर आप जो भी काम एक कागज पर लिखें और उसे अपने अवचेतन मन में बिठा दें, तो वह काम आसानी से पूरा हो सकता है। आप कठिन से कठिन परीक्षा भी पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका ध्यान और कार्यक्षमता दोनों बढ़ा देगा। अब अगर हम दिमाग को दो हिस्सों में बांटें, तो वो होते हैं सचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। यह आपका तर्क वाला मन होता है, जो सोचता है, समझता है और हमारे नियंत्रण में होता है। इसकी शक्ति सिर्फ 10% होती है। अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, यह आपके शरीर की सभी गैर इरादतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी शक्ति 90% होती है। यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। जो लोग पढ़ाई में टॉपर होते हैं या जीवन में सफल होते हैं, वे दोनों मनों का इस्तेमाल करते हैं, 100% शक्ति के साथ। और जो लोग सिर्फ सोचने विचारने वाले मन का उपयोग करते हैं, सिर्फ 10%, वे उतनी सफलता नहीं पा पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारी पांचों इंद्रियों से जानकारी लेता है, चीजों को अनुभव करता है और उसी के आधार पर फैसले लेता है। लेकिन अवचेतन मन खुद कोई निर्णय नहीं लेता। वह केवल चेतन मन में पहले से बनी आदतों, मान्यताओं और अनुभवों के अनुसार काम करता है। अवचेतन मन को दिए गए सुझावों की शक्ति बहुत प्रभावशाली होती है। आप इसे ऐसे समझिए, अगर अवचेतन मन एक विशाल जहाज है, तो चेतन मन उसका कप्तान होता है जो उसे दिशा देता है। चेतन मन सभी गलत सही बातों को तर्क और समझ से छानकर सही बातें अवचेतन मन तक पहुंचाता है। एक बार की बात है, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन मंच पर जाने से डरती थी क्योंकि एक बार वह मंच पर असफल हो चुकी थी। फिर उसने सकारात्मक वाक्यों का सहारा लिया और रोज खुद से कहने लगी, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। उसने यह बात बार बार दोहराई और अंत में वह प्रतियोगिता जीत गई। अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता, बल्कि वह हर दिन की सोच और आपकी मानसिक आदतों को अपना लेता है। यही वजह है कि नई आदत डालना इतना कठिन होता है। इसलिए कहा जाता है कि सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ सकारात्मक बातें सोचो। आप चाहें तो अपने अवचेतन मन को एक दिन में दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल गेम में किसी पात्र को डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए एक नया सोचने और करने वाला स्वरूप बना सकते हैं। जब आपका चेतन और अवचेतन मन अच्छे से तालमेल में काम करने लगते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समय और मेहनत देना जरूरी होता है। हमारे जीवन में दो तरह की दुनिया होती है, एक अंदर की दुनिया और एक बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया वो है जो हम दिन रात सोचते हैं, और बाहर की दुनिया वो है जो हमारे चारों ओर है, जैसे दोस्त, परिवार, स्कूल, समाज आदि। अक्सर देखा गया है कि लोग बाहर की दुनिया को देखकर ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे तरक्की क्यों नहीं मिली, या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जो लोग अपनी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया को अच्छे से समझ लेते हैं और उन्हें अपने अनुसार नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वही लोग जीवन में सच्ची सफलता पाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के राजा बन जाते हैं। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्यशक्ति हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप सोते हैं, तब भी आपका अवचेतन मन जागता रहता है? हाँ, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। ये 24 घंटे लगातार काम करता है, जैसे कि आपका दिल धड़काना, सांस चलाना और शरीर के बाकी जरूरी काम करना। इसी वक्त हम यहां आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। जैसे
आप कुछ सोचते हैं और वो बात धीरे धीरे सच होने लगती है। इसका एक उदाहरण है हिप्नोटिज्म। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को हिप्नोटाइज करके उनसे अजीब अजीब काम करवा लेते हैं, जैसे कि मुर्गा बनना या मार्शल आर्ट करना। ये सब अवचेतन मन को कंट्रोल करके होता है। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी है, उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना, और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता। वो ये कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन में पूरी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नजरिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पे चला। ये है अवचेतन मन की शक्ति। और आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन, स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक वो संदेश पहुंचा सकते हैं जो आप चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सफल बन सकें। आपने सुना होगा कि कोई भी ताकतवर चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर हम वो कमजोरी जान लें, तो हम कंप्यूटर हैकिंग की तरह अपने ही दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। असल में, जब हम सोने जाते हैं, उस समय के आखिरी 5 मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय हमारा अवचेतन मन लगभग 95% एक्टिव होता है, जबकि दिन के समय में यह सिर्फ 75% तक ही एक्टिव रहता है। यही वजह है कि अगर हम सोने से पहले अपने दिमाग में कोई बात डालें, तो वो सीधा अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। आपको करना क्या है? सबसे पहले, जो भी मैसेज आप अपने मन में डालना चाहते हैं, उसे एक कागज पर लिख लीजिए। फिर उसी संदेश को आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। अब उस रिकॉर्डिंग को रिपीट मोड में डाल दीजिए। सोते समय फोन को अपने पास रखकर 10 बार गहरी सांसें लीजिए, ताकि आपका मन शांत हो जाए। जैसे ही नींद आने लगे, ईयरफोन लगाकर अपनी रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दीजिए। अब उस संदेश को ध्यान से महसूस करें और अपने मन में साफ साफ कल्पना करें, जैसे कि वह बात सच हो चुकी हो। यह करते करते ही आपको नींद आ जाएगी। जब आप सुबह उठेंगे, तो आपको महसूस होगा कि जो बात आपने रात में अपने दिमाग में डाली थी, वही विचार दिन भर आपके मन में चलता रहेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करना है? विजुअलाइजेशन से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसीलिए आपका अवचेतन मन क्या सच है और क्या झूठ है, वो समझ नहीं पाता। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे, वही बात करेगा। प्राचीन काल में मानसिक उपचार। क्या आपने कभी सोचा है, पुराने जमाने के लोग कैसे बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के जल्दी ठीक हो जाते थे? वो कैसे अपने मन की शक्ति से खुद को हील कर लेते थे? असल में, उस समय लोग एक सीक्रेट फॉर्मूला में विश्वास रखते थे। एक ऐसा फॉर्मूला जो आज भी उतना ही असरदार है। ये फॉर्मूला है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। हाँ, बस 3 स्टेप्स में। पहला कदम मांगो। जो भी आप चाहते हो, सेहत, सफलता, खुशियां, उसे मन से मांगो। जैसे बच्चे मांगते हैं, मासूमियत से, बिना शक किए। बस साफ और सच्चे दिल से कहो, मुझे ये चाहिए। दूसरा कदम,
विश्वास करो। अब ऐसा महसूस करो कि वो चीज आपको मिल चुकी है। ऐसा सोचो जैसे वो चीज अब आपके पास है। उसे अपने हाथों में महसूस करो, उससे जुड़ी खुशियों को दिल से महसूस करो। तीसरा कदम लें। जब आपका विश्वास पक्का हो जाता है, जब आप बार बार उसी चीज की कल्पना करते हो, तो धीरे धीरे वो चीज आपकी हकीकत बन जाती है। हमने आपको एक मिरेकल मैन के बारे में बताया था, जो प्लेन क्रैश में भी बच गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ही चीज पर फोकस किया। मैं ठीक हो रहा हूं, मैं जिंदा रहूंगा। वो बस यही सोचता रहा, यही महसूस करता रहा, और चमत्कार हो गया। याद रखो, ये सब एक दिन में नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज इस प्रक्रिया को अपनाओ, तो आपका अवचेतन मन भी वो संदेश पकड़ लेगा, और फिर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो अब से मांगो दिल से, विश्वास करो पूरे यकीन से, और फिर प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम बात करेंगे मेंटल हीलिंग की कुछ नई टेक्निक्स के बारे में, ऐसी तकनीकें जो आपको बिना दवा के भी ठीक कर सकती हैं। भाग एक, अनुपस्थित उपचार। एक महिला थी जो लॉस एंजलिस में रहती थी। उसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी, और वो अस्पताल नहीं, जेल में थी। लेकिन वो जेल में मरना नहीं चाहती थी। तो उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की। उसने कहा, मैं जहां भी हूं, मेरी मां की सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी मां मेरे साथ है। जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसके विश्वास का आईना थे। उसने अपने दिमाग को समझाया, और उसका शरीर उसी विश्वास का प्रतिबिंब बन गया। कुछ हफ्तों बाद वो महिला पूरी तरह ठीक हो गई, जैसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। अगर आप अपनी मां को भगवान मानते हैं, तो आपके अवचेतन मन के लिए वो सच में भगवान बन जाती हैं। क्योंकि जहां मां होती है, वहां डर नहीं होता, तकलीफ नहीं टिकती। हमारा अवचेतन मन सिर्फ सोचता नहीं, वो कर्म करता है। और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो वो शक्ति हमारे लिए चमत्कार करने लगती है। भाग तीन, ऑरा क्लीनिंग। आपने शायद नाम सुना होगा, ऑरा क्लीनिंग। और अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके शरीर के चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे हटाया जाता है। कैसे? सिर्फ प्रार्थना करके, और हाथों को धीरे धीरे पूरे शरीर के ऊपर घुमाकर। इससे आपकी पूरी एनर्जी फील्ड साफ हो जाती है, और आप खुद को हल्का, शांत और मजबूत महसूस करते हैं। आजकल इसके लिए ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट्स भी होते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स लेकर आपके शरीर और मन के दर्द को एक्यूप्रेशर और मॉडर्न हीलिंग टेक्निक्स से दूर करते हैं। शरीर की हर बीमारी का इलाज शायद बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। बस जरूरत है उस हीलिंग पावर को जगाने की। मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें। एक पासिंग ओवर तकनीक। अगर हम अपनी इच्छाओं को अपने चेतन मन, यानी जिसे हम अभी सोचते हैं, से सच मान लें, और वो तर्क से संभव लगे, तो हमारा चेतन मन उस बात को हमारे अवचेतन मन, यानी हमारे अंदर छिपे गहरे दिमाग तक भेज देता है। जब हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं, जैसे मैं जीवन में बहुत सफल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या फिर जो भी हम पाना चाहते हैं, तो एक समय बाद हमारा चेतन मन उस बात को सच मानने लगता है। इसके बाद वो बात हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, और हम वैसा ही सोचने, महसूस करने और काम करने लगते हैं। इसी तरह हम अपनी सोच और आदतों को बदल सकते हैं। दो, विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें अपना मन शांत करना होता है। उसके बाद जैसे हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, वैसे ही हमें अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को अपने मन में देखना होता है। हमें अपने मन में बिल्कुल साफ और बिल्कुल वैसा ही देखना है जैसा हम पाना चाहते हैं। अब एक असली जीवन का उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। निकोला टेस्ला जब भी कोई नया आविष्कार करते थे, तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से सोचते थे। वो उस चीज को अपने मन में 3D रूप में घुमाकर उसकी हर डिटेल देखते थे। उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को अपने मन में बहुत ही साफ और पूरी तरह से विजुअलाइज करना है। तीन, मानसिक मूवी विधि। पुराने लोग कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। मतलब, एक तस्वीर बहुत कुछ समझा सकती है,
जो 1000 शब्द भी नहीं समझा पाते। आप जैसे काम करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अब बात करते हैं मेंटल मूवी मेथड की, जो ज्यादातर प्रॉपर्टी बेचने जैसे कामों में बहुत काम आती है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने मन में खुद को यह यकीन दिलाना है कि आपने जो प्रॉपर्टी की कीमत रखी है वही सबसे सही और सबसे अच्छी है। पहले खुद को संतुष्ट करें। इसके बाद अपना मन शांत करें और कुछ देर आराम करें। अपनी सभी टेंशन को छोड़ दें और धीरे धीरे ऐसे स्टेट में जाएं जैसे आपको नींद आने वाली हो। इसे स्लीपी स्टेट कहते हैं और इसमें आपकी सोच की सीमाएं कम हो जाती हैं। अब अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि एक खरीदार ने आपकी प्रॉपर्टी खरीद ली है और आप चेके को अपने हाथों में पकड़ रहे हैं। महसूस करें कि आपको पूरे पैसे मिल गए हैं। इस पल में खुद को खुश और संतुष्ट महसूस करें। फिर उस चेके के लिए दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे और ज्यादा मिलता है, और जो शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी चला जाता है। अब आखिर में मन ही मन थैंक यू कहें और इसे ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दें। रात भर आप जो भी कल्पना करेंगे वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में दोहराई जाती रहेगी और धीरे धीरे हकीकत बन सकती है। अवचेतन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी, जीवन की ओर है। हम जो जिंदगी जीते हैं वो सिर्फ 10% होती है। बाकी 90% जिंदगी हमें कभी महसूस ही नहीं होती। कई बार हमने ये महसूस किया है कि हम अपने ही दिमाग में उलझे रहते हैं, बार बार बुरे ख्याल सोचते रहते हैं। हमारा ध्यान हमेशा हमारे अंदर की दुनिया पर ही लगा रहता है। तो सवाल है, क्या आपने कभी बाहर की असली दुनिया को सच में जिया है? शायद नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर समय अपने ही दिमाग में फंसे रहते हैं और सोचते रहते हैं, मेरी जिंदगी तो खराब है। लेकिन सच ये नहीं है। जब आपका ध्यान अपने अंदर होता है तो आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका ध्यान बाहर की दुनिया पर होता है तब आप बाहर की खूबसूरती को देख पाते हैं, जैसे पेड़, आकाश, लोग, मुस्कान, जीवन की हलचल। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? हमें जो भी चीज जीवन में चाहिए उसे पाने के लिए सबसे पहले हमें साफ सोच रखनी होगी। सोचिए आप एक टैक्सी में बैठे हैं, लेकिन बार बार ड्राइवर को रास्ता बदलने को कह रहे हैं। कभी इधर जाना है, कभी उधर। इससे ड्राइवर परेशान और कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको जाना कहां है। लेखक कहते हैं कि हमें विल पावर नहीं, बल्कि इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यह सोचना है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। आपको अपने एंड रिजल्ट को मन में देखना है। जब आप अपने मन में इसे बार बार साफ साफ देखते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर आपको इस पर भरोसा नहीं हो रहा तो एक बार करके देखिए। बस ध्यान रहे, जो आप कल्पना कर रहे हैं उसे हर दिन नियमित रूप से करते रहें, क्योंकि अनुशासन से ही आप लगातार काम कर पाते हैं और असली बदलाव आता है। अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते हैं, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशन फेल होते हैं। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन पे दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएगी। अमीर बनने का आपका अधिकार, अमीर बनना आपका हक है। आपका जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ है कि आप खुश रहें और जीवन की सारी अच्छी चीजों को अनुभव कर सकें। लेकिन बचपन से हमें सिखाया गया, बेटा, पैसों के लिए लोग हत्या करते हैं,
या पैसा बुराई की जड़ है। पर यह बात सच नहीं है। पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता। यह तो बस एक हथियार की तरह है। आप इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे किसी की मदद करना, स्कूल खोलना, इलाज कराना, या बुरे कामों के लिए जैसे अपराध करना। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है। हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते। इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। अपने जीवन में सफल होना आपको एक शांति भरी और प्यार से भरी जिंदगी देता है। जब आप सच में सफल होते हैं, तो आप हर दिन उत्साह से उठते हैं और उन सभी चीजों के लिए दिल से शुक्रिया कहते हैं जो आपके पास हैं। आपके पास 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं। ये सब भगवान का तोहफा है। कई लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से जीना चाहिए। और आप ये सब कर सकते हैं अगर आप अपने अवचेतन मन को अपना साथी बना लें। लेखक के बताए 3 आसान कदम जिससे आप सफल बन सकते हैं। पहला कदम, वो काम करें जो आपको दिल से अच्छा लगता हो। जिस काम से आप प्यार करते हैं, उसे चुनें। जब तक आप अपने काम को प्यार और लगन से नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को सफल महसूस नहीं कर सकते। दुनिया के हर सफल इंसान ने वही काम किया जिसे वो सच्चे दिल से पसंद करते थे। चाहे पैसे मिले या न मिले, वो फिर भी उस काम को करते। दूसरा कदम, एक ही फील्ड में मास्टर बने। आपको किसी एक काम या स्किल में एक्सपर्टीज हासिल करनी है। ऐसी फील्ड जो लोगों की जरूरत को पूरा करती हो। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में गहराई से निपुण नहीं होंगे, तब तक कोई बड़ी सफलता पाना मुश्किल होगा। तीसरा कदम, सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी सफलता सोचें। यह सबसे जरूरी स्टेप है। आप अगर सिर्फ अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आप पूरी तरह सफल नहीं हो पाएंगे। आपको दूसरों की भी मदद करनी होगी, उन्हें भी ग्रो करने में साथ देना होगा। सच्ची सफलता वही है जो इंसानियत के लिए योगदान बन जाए। लेखक एक कहानी सुनाती है। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया, जिसका नाम टियोडी था, और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उससे निकल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और वो उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चे को एक एफर्मेशन बताई, जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह एफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। एफर्मेशन, हर दिन बोलने के लिए। मैं जान चुका हूं, मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूं और सुनता हूं, मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूं तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया, जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट द फ्रीडरिच
जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उनका संदेश अपने अवचेतन मन में डाल दिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई कहे रहे हैं। और उन्होंने उनकी समस्या अवचेतन मन को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बस से सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप का था। वो सांप खुद की पूंछ को ही खा रहा था और फिर फ्रीडरिच को समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाए तो तब बेंजीन रिंग की खोज हुई। इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वो कर सकता है। आपका अवचेतन और नींद का चमत्कार। मैं हर दिन करीब 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारी जिंदगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा होता है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर तो आराम करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन और हमारे शरीर के जरूरी अंग रात भर काम करते रहते हैं। रात को जब हम सोते हैं तब हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, शांत होता है। इसलिए उस समय हमारा अवचेतन मन बहुत तेजी से हीलिंग, ठीक करने का काम करता है। यानी अगर आप सोने से पहले सही सोचें या प्रार्थना करें तो उसका असर सीधा अवचेतन मन पर होता है। प्रार्थना, नींद का एक रूप। सुबह से रात तक हमारा चेतन मन अलग अलग कामों और बातों में उलझा रहता है। एक सर्वे के अनुसार हम हर दिन 60,000 से भी ज्यादा अलग अलग विचार सोचते हैं। इन विचारों से हमारे अंदर बहुत सारे भावनाएं पैदा होती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम खुद को एक बड़ी शक्ति से जोड़ते हैं, और जब हम सोते हैं तब भी कुछ वैसा ही होता है। इसलिए प्रार्थना को नींद की तरह माना गया है, जो हमारे जीवन में शांति और अच्छा असर लाती है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। एक बात हमेशा याद रखें, हम हर दिन जो सोचते हैं वो हमारी आदत बनती जाती है, और यही हैबिचुअल सोच हमारे भविष्य को बनाती है। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए, अच्छे विचार पढ़ने चाहिए और खुद को अच्छे माहौल में रखना चाहिए। जब आप ये बार बार करेंगे तो आपके अवचेतन मन में पॉजिटिव सोच का एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, और यही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपनी जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप उसे मिलकर हल करें? आजकल के समय में ब्रेकअप और पैचअप ऐसे हो गए हैं जैसे रोज कपड़े बदलना। लोग रिश्तों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए सबसे जरूरी है, पहले आप खुद से पूछिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। उसमें क्या क्या गुण, क्वालिटीज होने चाहिए। वो आपको कैसे समझे, कैसे प्यार करे, कैसे सपोर्ट करे, ये सब सोचिए। जब आपके मन में ये सब क्लियरली तय हो जाएगा, तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे, अपने अवचेतन मन की मदद से। जैसी सोच वैसा जीवन। तो अपनी सोच को पॉजिटिव और साफ रखें और सही व्यक्ति खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आएगा। आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। हम अपनी जिंदगी में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा खूबसूरत क्यों नहीं है, और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे गलत न समझें, यह बस एक उदाहरण है कि जो आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीज पर होगा, तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी, तो आप बुरा महसूस करेंगे।
आपका अवचेतन मन और अच्छे रिश्ते। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है और इसीलिए नेगेटिव बात आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आप अवचेतन मन की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह से सोचना शुरू करें, जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको इज्जत मिले, तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। लेखक बताते हैं, एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता था और रोज उसकी नजर वहीं नकारात्मक सुर्खियां पे जाती और वो सुबह सुबह बुरा महसूस करना शुरू कर देता है। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की सेहत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज या बातें नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छे और सामंजस्यपूर्ण रिश्तों में प्रेम का मतलब। सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ है एक दूसरे को समझना, सम्मान देना, सहयोग करना और बिना शर्त प्यार करना। ऐसे प्रेम में विश्वास, सच्चाई और मित्रता की भावना होती है। यह प्रेम दिल से होता है, जिसमें भय या संदेह की कोई जगह नहीं होती। क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति से जीना है, तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा। क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान था जॉन। वो रोज अपनी नौकरी पर जाता था और वो सोचता था कि लोगों को उसके साथ रहना पसंद नहीं है। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलतियों से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उस एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसी की सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा इसलिए कॉफी गिर गई होगी। तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचोगे कि किसको माफ करना है। लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए ये अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें। फिर कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूं और अगली बार मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा और जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा, वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये अफर्मेशन कहते हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। आपका अवचेतन मन रुकावटें कैसे दूर करता है? हमारा अवचेतन मन हमारे दिमाग में बनी सीमाएं और लिमिटेशंस को दूर कर सकता है। अगर हम नई आदतें बनाना सीख लें और पुरानी बुरी आदतें छोड़ना भी सीख लें, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। आदत कैसे बनती है और उसे कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो आप इस सरल फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू, संकेत। ये वो ट्रिगर होता है जो आपकी आदत को शुरू करता है, जैसे कोई खास जगह, समय या स्थिति, जिससे आपको आदत करने की याद आती है। रूटीन, रोजाना की क्रिया। क्यू मिलने के बाद जो काम आप करते हैं। उदाहरण, एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है। जब उसे कोई ट्रिगर मिलता है, जैसे अकेले होना या दोस्तों के साथ होना, तो वह सिगरेट पीता है। यह उसकी रूटीन है। रिवॉर्ड, इनाम। सिगरेट पीने के बाद उसे जो फायदा या सुख मिलता है, जैसे निकोटीन से मिलने वाला सुकून और अच्छा महसूस करना, यही रिवॉर्ड होता है। अब समस्या यह है कि हमें इस पूरे चक्र से बाहर निकलना होगा। हमें अपने दिमाग को किसी दूसरी चीज में लगाना होगा ताकि आदत का चक्र टूट जाए।
इस तरह से हम अपनी बुरी आदत छोड़ सकते हैं और नई अच्छी आदतें अपना सकते हैं। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? हम किसी भी डर को अवचेतन मन की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं? कई बार हमें किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है। किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर न चला जाए। तो चलिए, इसको एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। हमेशा ऊर्जा और उत्साह से भरे कैसे रहें? आप सोचते होंगे कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा ऊर्जावान और उत्साही, फुल स्पिरिट कैसे रह सकते हैं? हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता जाता है, लेकिन हमारी आत्मा, सोल, कभी बूढ़ी नहीं होती। और आपकी आत्मा ही आपके अवचेतन मन का हिस्सा है। इसलिए रोजाना अपने मन को ताकत देने के लिए ये एफर्मेशन बार बार बोलें। मैं दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर में बहुत ताकत और फुर्ती आ रही है। इसे रोज दोहराते रहें। इससे आप हमेशा ताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों, याद रखें, आपकी सोच ही आपकी ताकत है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर इसे सही दिशा देते हैं, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। हर दिन सकारात्मक एफर्मेशंस करें, अपनी आदतें बदलें और अपनी आत्मा को हमेशा जीवंत रखें। यकीन मानिए, सफलता और खुशहाली आपके कदम चूमेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सहायता से हम और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद।